हेलो साइंटिस्ट, एक्सरसाइज 3.6 का सेकंड क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन में बोला है इवेल्यूएट द फॉलोइंग। सेकंड क्वेश्चन के अंदर इसने अपने को 4 पार्ट दे रखे हैं और इनके अंदर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखते हैं साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट ही पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है इवेल्यूएट द फॉलोइंग्स। जो फर्स्ट पार्ट है साइंटिस्ट वो इसने दे रखा है कोस 15 डिग्री। ठीक है, हमें कोस 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। तो साइंटिस्ट हमने फॉर्मूले तो किए ही हैं, साइन ए प्लस बी, कोस ए प्लस बी वगैरह हमने जो फॉर्मूले किए थे उन्हीं फॉर्मूलों के बेस पे ये जो क्वेश्चन होंगे। अब यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट कोस 15 डिग्री है, हम कोस 15 डिग्री को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे। वैसे तो साइंटिस्ट हम कोस 15 डिग्री को बहुत सी वैल्यू के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि 90 - 75 करें। अगर हम यहाँ पे देखिए, अगर साइंटिस्ट हम यहाँ पे कोस 90 - 75 कर देते हैं उस टाइम भी तो कोस 15 होता है, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि अपने पास साइंटिस्ट इसके अंदर हमें दोनों वैल्यू वही लेनी है जिसका हमें वैल्यू पता हो। हमें कोस 90 की तो पता है वैल्यू, लेकिन हमें कोस 75 की वैल्यू पता नहीं है। ठीक है, तो हम इस प्रकार इसको नहीं ले सकते। हमें इसके अंदर दोनों a - b जो हम लेते हैं वो हमें दोनों वही वैल्यू लेनी है जिसका हमें पता हो। तो कोस 90 - 75 हम नहीं ले सकते यहाँ पे, हम इसको अदर वैल्यू लेंगे। कोस 15 को हम साइंटिस्ट यहाँ पे लिख सकते हैं। देखिए कोस 15 है तो साइंटिस्ट हम कोस 15 को लिखेंगे कोस 45 - 30। ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट हमें कोस 45 की वैल्यू भी पता है और कोस 30 की वैल्यू भी हमें पता होती है ईजिली। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे कोस 45 - 30। ठीक है, अब साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा। लेट मान लेते हैं कि 45 डिग्री ए है, 30 डिग्री अपना बी है। ठीक है, लेट मान लेते हैं 45 डिग्री अपना ए है, 30 डिग्री अपना बी है। तो साइंटिस्ट यहाँ पे फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा अपने पास कोस ए माइनस बी, कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है साइंटिस्ट हमें पता है, किया था हमने कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला आता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, कोस ए माइनस बी यानी कि 45 - 30 इज इक्वल टू कोस ए कोस बी। ए की वैल्यू अपने पास 45 है, बी की वैल्यू 30 है। हम यहाँ पे करेंगे कोस ए यानी कि कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस का साइन है साइन ए साइन 45 डिग्री इंटू साइन बी यानी कि साइन 30 डिग्री। ठीक है, इसी प्रकार ये जो कोस 45 - 30 यानी कि हमें वैल्यू निकालनी थी कोस 15 की। ठीक है, तो कोस 15 की वैल्यू इज इक्वल टू आ जाएगी अपने पास कोस 45 डिग्री की वैल्यू होती है साइंटिस्ट 1/√2। ठीक है, इंटू कोस 30, कोस 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3.2। ठीक है, प्लस साइन 45 की डिग्री, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 एंड साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, तो अपने पास कोस 15 डिग्री इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा अपने पास √3.2 √3/2 प्लस 1/2। दोनों के नीचे 2√2 सेम है तो यहाँ पे कोस 15 की वैल्यू आ जाएगी √3 + 1/2√2। ठीक है, √3 + 1/2√2 ये कोस 15 की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट हम सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है टेंजेंट 75 डिग्री, टेंजेंट 75 डिग्री। तो साइंटिस्ट यहाँ पे देखिए टेंजेंट 75 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं टेंजेंट 45 + 30,
45 प्लस 30 इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। टेंजेंट 45 प्लस 30 करेंगे तो टेंजेंट 75 ही आएगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट अपने पास यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, या तो हम टेंजेंट ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा लें, या फिर अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि अगर ए और बी यानी कि दो वैल्यू में से एक वैल्यू 45 डिग्री हो तो अपने पास टेंजेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। यहाँ पे साइंटिस्ट मान लेते हैं 45 प्लस ए का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लेट मान लिया 30 डिग्री है वो ए है अपना, ठीक है, 30 डिग्री अपना ए है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा टेंजेंट 45 प्लस ए। टेंजेंट 45 प्लस ए का साइंटिस्ट अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, वो होता है 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए, ठीक है। अगर दो एंगल में से कोई एक एंगल 45 डिग्री का हो तो टेंजेंट के केस के अंदर उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बनता है टेंजेंट 45 प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेंजेंट ए अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ए, ठीक है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट टेंजेंट 45 प्लस 30 यानी कि टेंजेंट 45 प्लस ए इज इक्वल टू हो जाएगा अपना 1 प्लस टेंजेंट ए, 1 प्लस टेंजेंट ए की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 30 डिग्री यानी कि 1 प्लस टेंजेंट 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। टेंजेंट 45 प्लस 30 यानी कि ओवरऑल अपने पास टेंजेंट 75 की वैल्यू निकाल रहे हैं इज इक्वल टू साइंटिस्ट 1 प्लस टेंजेंट 30 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास होती है 1 अपॉन √3, ठीक है, टोटल के अपॉन में 1 माइनस टेंजेंट 30 यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन √3, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा ये, यहाँ पे √3 एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास √3 प्लस 1, इसके अपॉन में फिर यहाँ √3 एलसीएम आ जाएगा, ये अपने पास हो जाएगा √3 माइनस 1, ठीक है। अपने पास यहाँ देखते हैं टेंजेंट 75 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा अपने पास √3 प्लस 1 अपॉन √3 इंटू ये √3 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1 यहाँ आ जाएगा, √3 से √3 कैंसिल, अपने पास टेंजेंट 75 की वैल्यू आ जाएगी √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। इस प्रकार से ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका। अब हम देखते हैं साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। सेकंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में साइंटिस्ट इसने बोला है साइन 105 डिग्री, साइन 105 डिग्री, ठीक है। तो साइंटिस्ट साइन 105 को हम किस प्रकार से लिखेंगे? साइन 105 को साइंटिस्ट वैसे तो हम 90 प्लस 15 लिखें तो भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें साइन 90 प्लस 15 के केस के अंदर हमें 19 डिग्री की तो वैल्यू पता है, लेकिन 15 डिग्री की वैल्यू पता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसको साइन 90 प्लस 15 नहीं लिख सकते। इसको हम देखते हैं कि साइन 105 डिग्री को हम इस प्रकार से लिखेंगे साइन 60 प्लस 45, ठीक है। साइन 60 प्लस 45 करेंगे तो साइन 105 डिग्री ही आएगा, ठीक है। यहाँ साइंटिस्ट मान लेते हैं कि 60 डिग्री अपना ए है, 45 अपना बी है, तो यहाँ पे साइंटिस्ट फॉर्मूला क्रिएट हो जाएगा साइन ए प्लस बी का, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे आइडेंटिटी यूज करेंगे यूजिंग साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी क्या होती है साइंटिस्ट? वो होती है अपने साइन ए कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, ठीक है। ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे तो साइन 60 प्लस 45 अपने पास हो जाएगा इज इक्वल टू साइन ए कोस बी, साइन ए यानी कि साइन 60 इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस ए यानी कि कोस 60 इंटू साइन बी यानी कि साइन 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखिए साइंटिस्ट साइन 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3.2 इंटू कोस 45 की होती है 1/√2, ठीक है। प्लस के अंदर
कोस 60 की वैल्यू अपने पास होती है 1/2 इंटू साइन 45 की होती है 1/√2। ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगी साइन 60 + 45 यानी कि साइन 105 डिग्री। साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा साइंटिस्ट अपने पास √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो इज इक्वल टू के अंदर अपने पास आ जाएगा साइन 105 डिग्री इज इक्वल टू √3 + 1/2√2। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट करेंगे हम, जो लास्ट पार्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड का साइंटिस्ट यहाँ पे फोर्थ पार्ट होगा। फोर्थ पार्ट में साइंटिस्ट हमें वैल्यू निकालनी है कोस 105 डिग्री। कोस 105 डिग्री, तो साइंटिस्ट कोस 105 को हम लिखेंगे कोस 105 डिग्री इज इक्वल टू हम इसको लिखेंगे कोस 60 + 45 डिग्री। ठीक है, ऐसा ही मानेंगे साइंटिस्ट। लेट मान लेते हैं अपने पास 60 डिग्री वो अपने पास ए है और 45 डिग्री वो बी है। ठीक है, यहाँ पे साइंटिस्ट आइडेंटिटी यूज हो जाएगी कोस ए + बी। कोस ए + बी की आईडी होती है साइंटिस्ट कोस ए इंटू कोस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो कोस ए + बी 60 + 45 इज इक्वल टू होता है कोस ए कोस बी यानी कि कोस 60 इंटू कोस 45 माइनस साइन 60 इंटू साइन 45। तो अपने पास ये आ जाएगा साइंटिस्ट कोस 105 इज इक्वल टू कोस 60 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास होती है 1/2 इंटू कोस 45 की होती है 1/√2। ठीक है, माइनस साइन 60 की वैल्यू अपने पास होती है √3.2 इंटू साइन 45 की होती है 1/√2। ठीक है, इस प्रकार अपने पास ओवरऑल कोस 105 की वैल्यू आएगी 1/2√2 माइनस √3/2√2। तो इज इक्वल टू साइंटिस्ट ये अपने पास हो जाएगा 1 - √3/2√2। ठीक है, ये अपने पास कोस 105 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। इस प्रकार यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।